नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडोलेसेंस, दैट मीन्स किशोरावस्था। आप जैसा कि आप जानते हैं हमने इस पर ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपने देख सकते हैं उसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की शुरू से लेकर अंत तक पूरी डेफिनेशन हमने वहाँ पर बताई हुई है। यानी कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती हैं, ओके, ये कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हमने इस 2 स्टेजेस खत्म किया, एक एक चाइल्डहुड और एक इन्फेंसी, जो बहुत विधुत तरीके से हमने खत्म किया। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। बहुत आसानी से बहुत बेहद आसान भाषा में हमको समझाने की कोशिश की है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किशोरावस्था क्या होती है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और बालक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो ये सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। हम बात करते हैं एडोलेसेंस। व्हाट इज द एडोलेसेंस, दैट मीन किशोरावस्था। बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की, सबसे बात करते हैं जो बहुत ही फेमस डिफिनेशन है वो किसकी है, स्टेनले हॉल की। स्टेनले हॉल की, ओके। इसी से शुरुआत करते हैं। एक डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सीधा विशेषताओं पे आएंगे, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन भर के उठाया जाता है। बात करते हैं स्टेनले हॉल की। स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। कैसी है, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था कैसी अवस्था है, बड़े तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। कैसी अवस्था है, विरोध की अवस्था है, ओके। स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बालक में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। बालक कभी यहाँ से जस्ट चाइल्डहुड से निकल कर, यानी कि बाल्यावस्था से निकल कर यहाँ पे जैसे इंटर करता है एडोलेसेंस में, तो वहाँ पे प्यूबर्टी स्ट्राइक होती है। दैट मीन तो ऐसे सारे चेंजेस होते हैं दैट वी कैन नॉट डिफाइन ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर, ओके। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं जो बताना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे इतने सारे चेंजेस होते हैं कि जैसे अगर आप लड़कियों में देख सकते हो तो प्यूबर्टी स्ट्राइक होती है, उनके आवाज़ में क्या होता है, लचीला क्या होता है, जो पुरुषों में होते हैं उनकी आवाज़ में भारीपन आता है और लड़कियों में आवाज़ में पतलापन आता है। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे उनके चेंजेस आते हैं, जैसे आप दाढ़ी मोछ देख सकते हैं। ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकता है कब, किशोरावस्था में। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, किसी का कहना नहीं मानता है। यहाँ पे जो किशोर होता है वो जो सोचता है कि ये समाज में जो चीज़ें सही हैं, मेरे समाज में जो चीज़ें गलत हैं वो दूसरे के समाज में सही क्यों है, अगर ये चीज़ें उसके समाज में सही है तो मेरे समाज में गलत क्यों है। इनके बीच में क्या रहता है, वो क्या रहता है, उसमें भ्रम में रहता है। यानी कभी कभी इसको देखने को मिलता है कि बालक विद्रोह भी कर देता है अपने माता पिता के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। देयर आर मेजर चेंजेस इन दिस स्टेजेस, ओके। तो जस्ट मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू स्टडी ओवर हियर जस्ट सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडोलेसेंस। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, जस्ट आई वांट टू डिलीवर ओवर हियर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पहली जो विशेषताएं होती है उसमें देख सकते हैं, मान के चलते हैं उसमें क्या होती है। सबसे पहले ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था है। फर्स्ट क्या हो सकता है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। दूसरी बात करते हैं, इसमें क्या देखने को मिल सकता है आपको, आइडेंटिटी क्राइसिस मिल सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ओके। यहाँ पे आपको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था है, ओके। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है, मानसिक विकास भी होता है, लेकिन क्या होता है, व्यवहार में भिन्नता पाई जाएगी। कैसी भिन्नता पाई जाएगी, बहुत ही डिफिनेशन इसमें भिन्नता पाई जाएगी। शारीरिक विकास, मानसिक विकास तीव्र गति से होगा यहाँ पे भी, ओके। शारीरिक विकास तीव्र गति से। फोर्थ पॉइंट है मानसिक विकास
विकास ये भी तीव्र गति से होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग माइंड डिसीज की अवस्था इसलिए है क्योंकि बालक में इतने ज़्यादा चेंजेस जब यहाँ पे होते हैं तो उससे लगता है कि अगर जैसे मान लो किसी समाज में क्या होता है, मान लो किसी उसके समाज में वहाँ पर जीन्स और टी शर्ट लड़कियों को पहनना अलाउ है और हमारे समाज में उसी का विरोध किया जाता है, तो बालक सोचेगा अगर जीन्स और टी शर्ट पहनना उस समाज में अलाउ है तो हमारे समाज में क्यों नहीं। अगर जो बातें उसके समाज में सही है तो हमारे समाज में गलत क्यों है। इसके अपेक्षा वो विरोध कर देता है दूसरों से, चाहे वो माता पिता हो, समाज से विरोध कर देता है। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे फैक्टर होता है। यहाँ पे अपने आप को अपने व्यवसाय को लेकर बात में तनाव रहता है कि अगर अब हम यहाँ पे बड़े हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, हम क्या कॉमर्स करें या आर्ट लें या साइंस लें, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट लें जो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। इसलिए बालक में स्ट्रेस और तनाव रहता है। यहाँ पे बालक में क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, अपनी पहचान के बारे में रहता है कि हम मार्केट में इस तरह स्टैंड करें लोग मुझे पहचानें। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता है। शारीरिक विकास में तीव्रता, जी हाँ, बाल्यावस्था की अपेक्षा जहाँ पे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत धीमी गति से चलता है, वहीं पे किशोरावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। ओके, तो अभी अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली डिफिनेशन देखते हैं। 5th पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी ईश्वर व धर्म में विश्वास करता है बालक। यहाँ पे जो किशोर होता है क्या करता है, ईश्वर व धर्म में विश्वास, ईश्वर व धर्म में विश्वास करने लगता है। ओके, समाज सेवा की भावना डेवलप होती है। कैसी, समाज सेवा की भावना का विकास। ओके, और क्या होता है इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है। 7th पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना होती है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है। देशभक्ति की भावना होती है। बालक बड़ा हो जाता है, इसमें क्या होता है, देश भक्ति की भावना का विकास होता है। और क्या होता है, देशभक्ति की भावना का विकास होता है। वीर पूजा की होता है। 8th 9th देखते हैं। वीर पूजा और क्या चीज़ इसमें हो सकती है, व्यवसाय का चयन करता है बालक। यहाँ पे पॉइंट नंबर 10, व्यवसाय का चयन करता है। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और नेतृत्व की भावना होती है, प्रबल काम शक्ति होती है। यहाँ पे होता है 11 पॉइंट देखते हैं, नेतृत्व की भावना का विकास। और क्या हो सकता है, 12th पॉइंट देख सकते हैं, सेक्सुअल अर्ज हो सकता है एंड काम प्रवृत्ति हो सकती है। काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, ध्यान दीजिएगा, काम प्रवृत्ति बहुत तेज होती है यहाँ पे जो होता है। ओके, तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेजर पॉइंट है, आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। बालक यहाँ पे क्या करता है, ईश्वर और धर्म में विश्वास करता है। वह किसी न किसी भगवान की पूजा करने लगता है। किस बाल्यावस्था से बीतते जो किशोरावस्था में वो एंटर करता है, वह किसी न किसी भगवान को अपना इष्ट मान लेता है और उसकी पूजा और प्रार्थना करता है। इस लाइन से आप समझ सकते हैं। समाज सेवा की भावना का बालक जैसे बड़ा होता है उसमें समाज सेवा की भावना का विकास होता है, डेवलप होता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर ऐसा करूंगा, मैं IPS बनूंगा, IAS बनूंगा और मैं समाज की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। जो सारी गरीबी, जो दुख है, जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, वो सारे भ्रष्टाचार को कम करूंगा। क्लियर। उसके बाद की बात करते हैं इसमें स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। हमने बताया स्वतंत्रता विद्रोह की भावना, जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर किसी दूसरे कल्चर में अगर वहाँ पे लड़कियों को जींस और टी-शर्ट पहनना अलाउ नहीं है, वहाँ पे अलाउ है और हमारे संस्कृति हमारे समाज में नहीं है, तो बालक उन चीज़ों का विरोध करेगा। बोलेगा अगर ये चीज़ें उनके समाज में गलत है, सही है, तो हमारे समाज में गलत क्यों है, तो उन चीज़ों को क्या करेगा, वो विद्रोह करेगा। फिर देशभक्ति की भावना, आप देख सकते हो जब से ही बालक बाल्यावस्था को क्रॉस करके किशोरावस्था में एंटर करता है, कोई बोलता है मैं आर्मी में जाऊँगा, कोई बोलता है मैं नेवी में जाऊँगा, कोई बोलता है मुझे एयरफोर्स में जाना है, मैं देश की सेवा करूँगा। क्लियर। तो इसमें इस अवस्था में बालक में देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी होती है। क्लियर।
वीर पूजा की भावना यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बालक किसी न किसी व्यक्ति को रोल मॉडल मान लेता है। जैसे लड़कियाँ क्या करती हैं, ये रोल मॉडल क्या होता है, वीर पूजा, यानी कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, किसी न किसी को रोल मॉडल मान लेता है। यानी कि लड़कियां क्या करती हैं, किसी न किसी हीरोइन को देखकर उसी तरह कॉपी करती हैं, अपने आप को बाल उसी तरह से कट करना, कपड़े उसी तरह से पहनना, स्टाइल उसी तरह करना, ये रोल मॉडल होता है। इसी तरह लड़के क्या करते हैं, किसी न किसी हीरो को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उसके जैसा बाल कटाते हैं, उसके जैसा कपड़े पहनते हैं, उसकी जैसा बॉडी बनाते हैं, उसी तरह से चलने की कोशिश करते हैं। दैट इज द रोल मॉडल। ओके, यू नो व्हाट इज द रियल रोल मॉडल। आई होप आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बालक किसी न किसी को रोल मॉडल मान लेता है, और बहुत सारे बच्चे कभी किसी को महात्मा गांधी को मान लेते हैं, किसी नेल्सन मंडेला को मान लेते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस को मान लेता है, कोई भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मान लेता है, जिससे वहाँ पे देशभक्ति की भावना का विकास होता है। बात करते हैं जैसा कि व्यवसाय का चयन, तो यहाँ पे बालक में व्यवसाय का चयन हो जाता है। एक बार देखते हैं, अगर सब कुछ सही है फिर आगे बढ़ते हैं। तो एवरीथिंग इज फाइन गाइस, सब कुछ सही चल रहा है। तो व्यवसाय की भावना यानी कि बालक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई व्यक्ति तो आर्ट लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स करता है, कोई डिप्लोमा करने चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग करने चला जाता है, कोई नीट की तैयारी करता है, कोई IAS IPS की तैयारी करता है। यानी कि यहाँ पे अपने व्यवसाय का चयन कर लेता है कि हमें करना क्या होता है। बात करते हैं नेतृत्व की भावना। नेतृत्व की भावना आप जान सकते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं